बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। बजट आज पास हो गया है और कल से महंगाई का तूफान आएगा, क्योंकि ये बजट उन्होंने रिवायती बजट के तौर पर पास किया है। एक तो कुछ लोग, कुछ दो की बुनियाद पर पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, MKM सारे इकट्ठे हुए हैं। वो या तो इस बात पे इकट्ठे होते कि हमने महंगाई को कम करना है, इस बार नहीं हुए। वो अपनी सीटें, अपनी कमेटियों की चेयरमैनशिप और फंड्स एक लिहाज से यूँ समझें कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं, तो बजट तो फिर पास हो चुका था। अगरचे अपोजिशन वालों ने शोर मचाया और उन्होंने कहा कि आप ये बात गलत कर रहे हैं, लेकिन वो हुकूमत आई ही इसी काम के लिए है कि वो अपने आप को डंग टपाऊ हुकूमत समझते हैं और जो जिसके हाथ आता है वो अपना हिस्सा ले लेता है और मुल्क के ख़िलाफ़ महंगाई का बजट पेश कर देता है। कि अगर मैं होता तो मुझे कहा जाता बजट पेश करो, तो मैं वो बजट पेश करता जिसमें आम आदमी को सहूलतें मिलती। उनकी चीज़ें तकरीबन जितनी महंगाई हमने उनके ऊपर डाली है, वो उतनी ही महंगाई को ख़त्म करके चीज़ें उनके हाथ तक पहुंचने के लिए अफोर्डेबल का किस्म का बजट पेश करता। यहाँ तो रिवायती तौर पे है, टैक्स लगते हैं लोगों पे, सारे के सारे पेट्रोल पंप के ज़रिए वो सारा खून निचोड़ लिया जाता है गरीबों का। इसी तरीके से उनके जो भी, यानी आप देखें बिजली का सारे टैक्सेस लग के खून निचोड़ लिया जाएगा और हो जाएगा किस पास। आप आराम से समझ सकते हैं इन्हीं लोगों के पास जाएगा जिन्होंने आज बजट मंजूर कर लिया है। तो ये एक रिवायती काम था, वो तो हो गया। अब आगे भूख नाच रही है। वो भूख जो है अब एक डायन बनकर वो हर गरीब के बच्चों को उठा के ले जाएगी। ये वो डायन पैदा हुई है इस बजट के पास। आप अंदाज़ा करें, ये अब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं कि ये हमें गाली देते थे, हम उनको 10 गुना बढ़ के गाली देंगे। ये कोई लीडरशिप का तो ये काम नहीं है, कौम के रहनुमाओं का तो ये काम ही नहीं है। ये वही लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं जो रिवायती सास और बहू की लड़ाई होती है कि वो उसका नीचा दिखा रहा है, वो उसको नीचा दिखा रहा है। कौम को क्या दे रहे हैं? किस लिए चले? आप बन गए लीडर, जेन्युइनली भी बन गए, तो कौम ने किसके लिए बनाया आपको कि आप उनके दुखों का मदावा तलाश करेंगे? उसकी बजाय आप आज तक गंदम का जो आपने एक लिहाज से इंपोर्ट की 1 अरब डॉलर्स, उस पर खा लिया आपने और किसी से पूछते भी नहीं है। बल्कि मज़ीद अब गंदम जो है बैरून मुल्क भी भेज रहे हैं 1 और अरब डॉलर
$2 अरब फिर और उसमें कमा लिए जाएंगे। इसी तरीके से आपकी चीनी बाहर भेज रहे हैं, उस पर पैसे कमाएंगे, फिर उसको 10 दिन बाद इंपोर्ट भी करेंगे। ये तो एक आम हर आदमी इसको समझता है। तो इसलिए आप उसकी बजाय आगे की तरह बढ़ें। लेकिन आगे कहाँ बढ़ेंगे? हमारी जो अदलिया है, आज भी उन्होंने 2 MLA हजरात का उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन्होंने माफ़ी दे दी। तो ये भी एक रिवायती बात है। आपकी कोई तौहीन उन्होंने नहीं की, जो बातें की उसने, वो बात इतनी आपको बुरी नहीं लगी, अगरचे आपकी तौहीन तो हुई, लेकिन अदारे की भी तौहीन हुई, पर वो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप हमारे जजेस जो हैं वो उसका रिवार्ड किसी और तरीके से लेना चाहते हैं, किसी अपने ओहदों की मुद्दत बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप जिधर भी जाएंगे आपको कोई आदमी इंसाफ की बात करता नज़र नहीं आएगा। गरीब आदमी की बात यहाँ पे कोई नहीं करता, ना सुप्रीम कोर्ट करता है, ना आप हमारी ये मुकन्नना बैठ के करती है, बल्कि और ज़्यादा उनको ज़िबा करते हैं और वो उसके बैठ के मज़े लेते हैं। मैंने वही ज़िबे भी करे है और वही ले सवाब उल्टा। ये तो ज़िबा करके उसका मज़ा उठाते हैं, क्योंकि इसी कौम के ज़िबा होने में ही उनके लिए उनके खून बढ़ सकता है, उनको ज़िबा करने का तो शौक़ हो गया है। तो ये ऐसी सूरत हालात है। अब कल भी जो मैंने बात की थी, मैंने बात की है, उसको फिर कहता हूँ कि इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने, मुझे कोई उनके इस मामलात से कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है। मैंने असूली बात की कि 1400 साल में इस तरीके के जो गुनाह भी कह लें कोई, उसके ऊपर किसी को आज तक 7 साल सज़ा दी गई हो पूरे 1400 साल में, तो अब उसके ऊपर इनके पास जवाब तो है कोई नहीं। मैंने तो कहा तमाम मसालिक के उलमाए कराम से जाके पूछ लें, इल्म है नहीं सब। उसके बाद बातें आप करते हैं जो सब ये है कि ज़ातियात पे आ जाते हैं, आते जाएं, और लेकिन कोई एक आदमी तो बताता कि ये है इस्लाम में इसकी सज़ा, और ये है इस्लाम के करीब ये जो फेल हुआ है या नहीं हुआ, ये है उसकी सज़ा। आपके पास वो भी नहीं है, आप उनको गालियाँ देते रहें। देखिए, मैं इमरान खान को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मेरे सामने मुझे पूछा हामिद मीर ने उसी वक्त जब मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ी थी कि आपने इमरान खान को कभी नशे में देखा? मैंने कहा मैंने नहीं देखा। मैं झूठ कैसे बोलूँ? अपनी बात को और ज़्यादा भारी भरकम बयान देने की बजाय मैंने फ़ौरन कहा कि मैंने आज तक उसको नशा करते नहीं देखा। फिर ये कि वो मेरे सामने और वो पैसे छुपा रहा हो, दुनिया से छीन रहा हो, मैंने नहीं देखा। मैं कैसे जवाब दूँ? हर एक ने अपनी कब्र में अपना जवाब देना है। इमरान खान हो सकता है मुझे लोगों ने कहा जी वो तो कोकीन भी पीता है, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता पीता है या नहीं पीता, तो क्या मैं उसको मैं देखूं, मैं उसका ये अंदाज़ा करूं कि नशे के क्या असरात हैं, तो मैं कह दूंगा, क्यों नहीं कहूँगा? तो मैं फिर बार बार समझा रहा हूँ कि इन चीज़ों का हमारी पॉलिटिकल लाइफ और पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर इन बातों का कोई वजूद नहीं है। जो बातें आप करते हैं मैं करता हूँ, इसके लिए हमें
ملک کے لیے جو سٹینڈ لے گا کہ بھائی اس ملک کو کھا کون رہا ہے، اس ملک کو لوٹ کون رہا ہے، اس ملک کو وہ تقریباً وہی 4-5 بہت بڑے طبقات ہیں، ان کا سامنے ہمارے ہو رہا ہے کہ اگر ان کا ہاتھ آپ نے روک لیا تو پاکستان بچ جائے گا، ورنہ وہ لوٹ مار کر آپ نے ان کو بٹھا کے اس کا چوکی دارہ بھی انہیں کو دے دیا ہے، تو پھر اگر آپ روکنے والے کی کوشش کریں گے تو آپ کا منہ توڑ دیں گے، وہ آپ کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، اور اگر بولے گی بھی صحیح کوئی تو اس کو وہ پورے یہاں پہ جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، اور وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اس سب پہ کنٹرول انہی کا ہے۔ ہم اپنے ڈاکو کو کیسے ڈاکو کہیں؟ ہم پھر اپنے آپ کو ڈاکو کہہ لیتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، چپ تو رہا نہیں جاتا، چپ میں رہوں گا بھی کوئی نہیں، باتیں میں کروں گا، جتنی باتیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں پاکستان کے عوام تک پہنچاتا رہوں گا، تاکہ میرے اوپر سے یہ بوجھ اتار کے اس بوجھ کو پوری قوم کو کہوں گا کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کو لوٹنے والا بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑے لیڈر بھی وہی بن جاتے ہیں، اگر نہ جیتیں جب بھی ان کو لیڈر بنا دیا جاتا ہے۔ اب کتنی سیٹیں ملی ہیں مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو، تو لیکن انہوں نے طے کر لیا، تو انہوں نے ان کو جو غریب تھوڑے سے ان کے مرضی کے بندے تھے، گروہ تھے، پارٹیاں تھیں، ان کو پیسہ بھی دیا انہوں نے، باقی تو سارا الیکشن بیچ ڈالا انہوں نے، سب سے پیسے لیے، لیکن کچھ اپنے گروہوں کو، پارٹیوں کو جن کو جتوانا تھا ان کو پیسے انہوں نے دیے بھی صحیح۔ تو یہ ہمارے الیکشن کا نتیجہ ہے۔ اب اس کے اوپر کیا کیا جائے، ایک یہی وہ بات آدمی کر سکتا ہے کہ میری جان چلی جائے، میں اپنی سوچوں کو نہیں بیچوں گا، میں اپنی سیٹوں کو نہیں بیچوں گا، میں اپنے ضمیر کو نہیں بیچوں گا۔